सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। शादी वो पवित्र बंधन है जहां 7 फेरे लेकर पति पत्नी जीवन की कसमें खाते हैं। साथ जीने और साथ मरने की कसम खाने वाले क्या सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ने ऐसा सोचा था? आखिरकार राजा रघुवंशी की मौत कैसे हुई, कैसे शादी हुई, कैसे सोनम के साथ उसका विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम चैनल्स, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के वीडियो वायरल हुए जहां पर राजा रघुवंशी जब घुड़सवारी कर रहा था तो खुश था। उसे क्या पता था कि जिस महिला यानी कि सोनम रघुवंशी के साथ वो शादी कर रहा है वही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मामले की। फिलहाल बताएं कि 11 मई को शादी हुई थी और 23 मई को उस राजा रघुवंशी यानी कि पति की हत्या हुई थी और 2 जून को खाई में उसका शव मिला था और फिर 9 जून को मौकाए वारदात से करीब 1200 किलोमीटर दूर पत्नी की गिरफ्तारी और रिश्तों और भरोसे की सोनम और राजा रघुवंशी की खूनी गाथा की आज पूरे देश में चर्चा है। साथ में इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये सवाल कुछ छोटे मोटे नहीं है, ये सवाल काफ़ी बड़े हैं क्योंकि इसमें रिश्तों को तार तार किया है। जहां 7 कसमें खाई थी उन कसमों की एक भी कसम साबित नहीं किया। साथ जीने साथ मरने की कसम खाने वाला राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल आप इस वक्त आई इंडिया चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। हम उन्हीं सब सवालों के साथ आपको ले चलेंगे अपने सहयोगी दीपक वर्मा के पास जो इस वक्त निगाह बनाए हुए हैं और पूरी अपडेट उनके पास है। कब कैसे इस हत्याकांड को लेकर खुलासा हुआ, कब शादी हुई, क्या तमाम चीज़ें। तो दीपक जी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, क्या जानकारी आपके पास है और जिस तरह से राजा रघुवंशी जो हत्याकांड है इसकी गूंज पूरे देश में गूंजी है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपसे सवाल इस हत्याकांड को लेकर के जो सवाल है वो ये आ रहा है कि राज कुशवाहा को लेकर जो कि सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। राज कुशवाहा कौन है जिसके लिए सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को हत्या कर दी? जी, ये जो सोनम रघुवंशी का प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा, ये मूल रूप से यूपी के फतेहपुर ज़िले के रामपुर सुकेती गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और राज के परिजनों का कहना है, राज कुशवाहा के परिजनों का कहना है कि ये अपने पिता के साथ इंदौर में बचपन से ही इंदौर में फल मंडी में रहता था। लगभग 5 साल पहले राज कुशवाहा के जो पिता हैं उनका ब्रेन ट्यूमर से देहांत हो गया था, जिसके बाद जो है इसने सोनम के पिता की जो फैक्ट्री थी, प्लाईवुड की फैक्ट्री, वहाँ पे इसने एज अकाउंटेंट के रूप में बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया और 20,000 के वेतन पे लगभग ये वहाँ पे काम करता था। तभी जो सोनम रघुवंशी थी ये अपने पिता के बिजनेस में काम करती थी, एज HR के रूप में ये वहाँ पे काम करती थी। जब इसी दौरान इसकी मुलाकात जो है राज कुशवाहा से हुई और मुलाकात के दौरान फिर उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। लेकिन जो कि सोनम, जब ये मामला पूरा निकल के सामने आया, जब पता चला कि जो है ये राज कुशवाहा प्रेमी बताया गया जो है सोनम रघुवंशी का इस हत्याकांड के बाद, तो इनके जो सोनम के एक दोस्त बताई जा रही है शिवानी, उनके कहना है कि मतलब ये तो इसको दीदी कहता था, राज कुशवाहा जो है दीदी कहता था, क्योंकि जो है राज कुशवाहा और सोनम के बीच में लगभग 5 साल का डिफरेंस बताया जा रहा है। उम्र में 5 साल का डिफरेंस बताया जा रहा है। और जो है ये बताया जा रहा है कि जो है ये इसको दीदी बोलता था। वहीं राज कुशवाहा का भी एक दोस्त है राहुल, जिसका कहना है कि ये मुंह बोला भाई एक तरह से मनाया था। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि जो है राज कुशवाहा प्रेमी बताया जा रहा है, इस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। राज जो है वो इस वक्त प्रेमी बताया जा रहा है। जो आपने बताया कि वो फैक्ट्री में काम करता था और राज जो है वो सोनम को भाई और बहन का रिश्ता, हाँ, मतलब दुनिया की नज़र में वो भाई बहन के रिश्ते के तौर पे माना जाता था। लेकिन जो है इनका बाद में असल में पुलिस की जांच में अभी तक जो पता चला है वो यही पता चला है कि इन दोनों का कोई प्रेम संबंध रहा है। ये प्रेम संबंध, देखिए भाई बहन का मुंह बोला रिश्ता था और इस रिश्ते को जो है प्रेम का भी रिश्ता कहा जाएगा।
क्योंकि इस रिश्ते को जो भाई बहन का रिश्ता दिखाया था वो सिर्फ एक छलावा था। असल में सोनम का प्यार राजा नहीं बल्कि उसकी फैक्ट्री में काम करने वाला राज। फिलहाल अगली बात करेंगे कि राज कुशवाहा से ही जो उसका प्यार था, तो राजा रघुवंशी से फिर शादी क्यों की गई? क्योंकि जिस तरह से जब वो बोला भाई आपने बताया वहाँ पे कंपनी में उसके काम करता था फैक्ट्री में, राज से वो प्यार करती थी और लंबा समय से प्यार चला होगा। प्यार के बाद आखिरकार फिर सोनम ने राजा से क्यों शादी की, और शादी के बाद जो परिवार को लेकर के क्या कोई दबाव बना था सोनम के ऊपर कि शादी करने का दबाव बनाया गया था? हाँ, मतलब इसमें अभी पूरी कोई जांच चल रही है, अभी पूरी तो इसकी जानकारी नहीं पता चली, लेकिन पुलिस के मुताबिक जहाँ तक कि अभी तक जांच पहुँची है तो पुलिस का ये मानना है कि ये पूरा जो किया गया शादी ये जानबूझकर पैसे के लिए की गई। सोनम की तरफ से पैसों और गहनों के लिए जो है शादी की गई। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि जो राजा रघुवंशी का परिवार है, इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बताया जा रहा है, जिसका सालाना जो है टर्नओवर 8 से 10 करोड़ का था। तो हो सकता है कि सोनम रघुवंशी ने पैसों के लिए ये शादी की, ऐसा पुलिस का मानना है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए खुलासा ये भी हुआ है कि सोनम ने अपनी मां को बताया था अपने राज कुशवाहा से प्रेम संबंध के बारे में, लेकिन जब उसने अपने घर वालों को ये बताया तो उसकी मां ने कहा कि तुम किसी से भी प्यार करो लेकिन शादी तुम्हारी समाज में ही होगी, यानी कि रघुवंशी समाज में ही होगी। तो कुछ ये भी बताया जा रहा है कि सेम कास्ट मैरिज को लेकर उसने बताया था, जिसके उस पर दबाव पड़ रहा था सोनम के ऊपर, तो उसने शादी की थी। तब भी सोनम ने अपनी माँ से कहा था कि ठीक है, मैं जहाँ भी आप शादी करोगे मैं शादी कर लूँगा, लेकिन उसका अंजाम आपको देखना होगा। ये पहले कह दिया? ये पहले कह दिया था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है कि उसने अपनी माँ को बताया था राज कुशवाहा से अपने प्रेम संबंध के बारे में। तब उसकी माँ ने कहा भी था, तो उसने कहा कि इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब कहें तो कि जाति जो है बंधन में आई और ये दबाव जो है माँ ने दिया कि शादी समाज में ही होगी, और उसका अंजाम की जो चेतावनी थी वो खुद सोनम ने दे ही दी थी अपनी माँ को कि अंजाम फिर आप देख लीजिएगा। और अंजाम ये हुआ कि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है। अगर हम बात करें दीपक कि जिस तरह से जो ये खास तरीके से शादी हुई थी पूरी तरीके से, तो इसमें सोनम और राजा रघुवंशी की शादी क्या रहा था? दरअसल इन लोग की शादी कुछ अलग तरीके से हुई थी, मतलब एक पर्ची के माध्यम से हुई थी शादी। मतलब जैसे इन लोग का जो समाज है रघुवंशी समाज, उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि इन रघुवंशी परिवार में एक परंपरा चलती है। इस परंपरा के तहत रामनवमी के मौके पर जो है परिवार आपस में मिलते हैं और एक पर्ची में या कागज़ के टुकड़े पर अपने शादी योग्य बेटे बेटियों का नाम लिखते हैं, उसका बायोडाटा लिखते हैं और फिर जो है वो उसको आपस में परिवारों के बीच में शेयर करते हैं। तो इसी तरह से, और जैसे जब शादी का जोड़ा मिल जाता है, मैच कर जाता है, तो फिर उसकी शादी कर देते हैं, संपर्क कर लेते हैं आपस में और फिर शादी तय कर लेते हैं। और इसी तरह से सोनम और राजा रघुवंशी की भी शादी हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सोनम और राजा रघुवंशी दोनों ही मांगलिक थे। कहा यह भी जा रहा है कि जो राजा रघुवंशी जो है खुद ये डिटेल अपनी माँ के पास लेके गया था कि मतलब वो भी मांगलिक है और मैं भी मांगलिक हूँ, इसकी शादी, हम दोनों की शादी हो सकती है। और वहीं एक बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है कि जो है सोनम चूँकि मांगलिक थी, तो बताया भी जा रहा है कि हो सकता है उसने मांगलिक दोष अपना हटाने के लिए अपने पति से, मतलब अपने पति को, राजा रघुवंशी को, उसने मार दिया। क्योंकि कहा जा रहा है कि सोनम ने कहा था कि मैं विधवा रह लूँगी, विधवा बनकर किसी दूसरे से शादी कर लूँगी, जिससे मतलब ये निकाला जा रहा है कि जो है शायद उसने अपना मांगलिक दोष मिटाने के लिए अपने जो मांगलिक पति, जो पहले से उसका पति मांगलिक था राजा रघुवंशी, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो विधवा होने के बाद किसी दूसरे से शादी करने का उसका प्लान रहा होगा, जिससे भी उसका प्रेम संबंध रहा हो, चाहे वो राज कुशवाहा हो या कोई और हो। जिस तरह से कहा जाता है कि जब मांगलिक लड़की हो तो लड़का भी उसका मांगलिक होना चाहिए, और ये दोनों बताया जा रहा है जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मीडिया रिपोर्टों की मिली है कि लड़की भी मांगली थी और लड़का भी मांगला था। तो कहीं भी दोनों जब मांगलिक होते हैं तो ऐसे में अब नए ट्विस्ट आ रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई ट्विस्ट आ रहा है। तो अगर हम शास्त्रों की बात करें, जिस तरह से पंडित जो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक है तभी उसकी शादी हो सकेगी। और इसी के चलते जो खास जो परंपरा अपनाई गई, जो उनकी परंपरा थी रघुवंशी समाज की, कि पर्ची पर लिखकर जो है रामनवमी के दिन मुलाकात होती है, पर्ची पर लिखकर जो है शादी होती है। पूरी तरह से ये अरेंज मैरिज थी और इसमें मतलब पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी, इसमें कोई लव मैरिज का कोई चक्कर नहीं था। हालांकि जो निकल के आ रहा है कि जो है राजा रघुवंशी ही लेकर के गया था पर्ची सोनम रघुवंशी की, लेकिन तब भी ये पूरी अरेंज मैरिज बताई जा रही है। अच्छा, अगर हम बात करें तो जैसा सोनम ने शादी के बाद इतने दिनों तक उसकी मर्डर की प्लानिंग कैसे की,
और क्या राजा रघुवंशी के घर वालों को सोनम पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि शादी हो गई थी और जिस तरह से शादी हुई थी, अब जो सोनम की फोटोज वायरल हो रही शादी वाली भी अगर, तो उसमें कोई कह रहा है कि देखो पहले से ही सोनम नाराज दिख रही थी। जहां राजा खुश था उस शादी को लेकर के, अपनी शादी को लेकर खुश था, घोड़सवारी पर चढ़ रहा था तो डांस कर रहा था, और तमाम उसने अपनी बहन के साथ भी रील बनाई थी। और जब रील बनी थी तो शुरू से लेकर के जब स्टेज पर खुद उसकी बहन यानी कि राजा की बहन और राजा और जो नई नवेली दुल्हन थी सोनम, वो साथ में भी एक रील उनकी वायरल होती है। तो क्या कहीं आप परिवार को कोई तरह का संदेह लगा या किसी प्रकार का कोई शक तो नहीं हुआ? जी, जो रील वायरल हो रही है उसमें भी साफ साफ पता चल रहा है, मतलब देखने से पता चल रहा है कि राजा खुश था और जो है वो उतनी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। तो शादी के बाद राजा ने भी यही बात कही थी कि सोनम को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शादी 11 मई को शादी होती है और उसके बाद जो है 12-13 वो रुकती है और 14 तारीख को अपने मायके चली जाती है। तो तभी हनीमून का जो है इन लोग का प्लान बन रहा था। तो अचानक से जो है पहले ये कपल जो है कश्मीर जाने वाला था, सोनम और राजा का कपल जो है कश्मीर जाने वाला था, लेकिन चूंकि भारत पाकिस्तान का उसमें विवाद चल रहा था तो ये कपल मतलब ये जो है इनका जो प्लान था ये टल गया। जी, कश्मीर जाना था, शिलांग पहुंच, लेकिन कश्मीर जाने की इच्छा किसकी थी? इनके परिवार वालों की इच्छा थी, राजा के परिवार वालों की इच्छा थी। इन्होंने सोचा था कि हनीमून के लिए कश्मीर जाएंगे। शायद शादी से पहले बार सोच के रखी होगी इन्होंने, लेकिन चूंकि भारत पाकिस्तान का विवाद चल रहा था इसलिए बाद इनका ये मामला टल गया। तो जब शादी हुई उसके बाद जो है हनीमून का प्लान बना, तो इन्होंने ये 14 तारीख को अपने ससुराल चली गई थी। 12 दिन बाद मतलब 11 को शादी हुई और 5 दिन बाद जो है 16 मई को जो है ये जब हनीमून का प्लान बना तो इन्होंने जो है 18 मई को अपने परिवार वालों को बताया कि मेघालय जाना है। सोनम रघुवंशी ने राजा को बताया कि मेघालय जाना है, मतलब पहले से बता दिया कि मेघालय चलना है, जिसका विरोध भी किया गया। राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने इनकार किया मेघालय जाने के लिए, लेकिन चूँकि बीवी की पहली फरमाइश थी तो राजा ने भी जिद मान ली और अपनी माँ को मनाया, उनके भाई मना कर रहे थे तो उनको भी मनाया और फिर मेघालय के लिए लोग निकल गए। 18 मई को इसने कहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसने वापसी की टिकट सोनम रघुवंशी ने अपनी वापसी की टिकट नहीं बुक कराई थी। इसने कहा मैंने टिकट पहले से बुक करा ली, लेकिन वापसी की टिकट इन्होंने बुक नहीं कराई थी। तो शक तो होना ही था, लेकिन अभी ये जाँच का विषय चल रहा है कि आखिर क्या है पूरी सच्चाई, क्यों परिवार ने नहीं पूछा कि वापसी का टिकट नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं है। जब शादी हुई थी, शादी के बाद राजा रघुवंशी का सपना था कि वो हनीमून पर जाएगा तो कश्मीर जाएगा, लेकिन कश्मीर और भारत इसमें विवाद में था तो जिसके चलते वो कश्मीर नहीं गए। तो दूसरा प्लान बनाता, लेकिन तब तक ये राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने पहले से ही प्लान बना लिया था, क्योंकि उसके मन में शादी के बाद से योजना चल रही थी। जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टों का दावा किया जा रहा है कि उसके मन में उसने पहले से ही प्लान कर रखा था और उसी के लिए वो शादी से जब वहाँ अपने मायके से लौटी तो सीधे उसने कहा कि कश्मीर नहीं, अब मेघालय चलेंगे। और मेघालय जाने के लिए तो उसने टिकट खुद कराया था सोनम रघुवंशी ने, लेकिन आपको बताएं कि उसने वापसी का टिकट नहीं कटवाया था। तो शक तो गहरा सकता था, लेकिन आखिरकार नई नवेली दुल्हन थी, परिजन दबाव नहीं बनाना चाहते थे। राजा ने अपनी पत्नी की बात को मानने के लिए मेघालय जाने का जो सपना था, जो पैकिंग थी वो कर ली थी, लेकिन उसको क्या पता था कि ये मेघालय जा तो रहा है, लेकिन जिस तरह से टिकट वापसी का नहीं हुआ है तो क्या उसकी ज़िंदगी वहाँ से वापस आ जाएगी, उसको इस बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं थी। क्या बड़ी बात ये भी थी कि सोनम डायरेक्ट पहुँची थी एयरपोर्ट हनीमून जाने के लिए, जबकि क्योंकि वो जब वो अपने मायके चली गई थी तो वहाँ से डायरेक्ट वो एयरपोर्ट पहुँची थी हनीमून जाने के लिए, ये अपने घर से पहुँचा था। मतलब जिस तरह से सोनम ने प्लान में नहीं गए थे, ये दोनों लोग साथ में एयरपोर्ट नहीं गए थे। तो सोनम ने क्या अपने पति को फ़ोन पे बताया था कि घर आके बताया? फ़ोन पे बताया था, ये मेघालय चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये डायरेक्ट अपने मायके से पहुँची थी एयरपोर्ट। जी, ये बड़ा सवाल इसमें है कि सोनम जो है वो मायके से सीधे ससुराल ना जाकर के मायके से ही फ़ोन करती कि अब मेघालय चलना है, और उस बात को जो है पति राजा रघुवंशी मानता है और मेघालय ले जाने की बात भी कह देता है। वहीं जो सोनम थी वो सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है अपने मायके से, और राजा जो है अपने परिवार के साथ वहां पर एयरपोर्ट पहुंचता है, और तब राजा और सोनम की उड़ान मेघालय के लिए बढ़ती है, लेकिन वो उड़ान उनकी राजा की तो उड़ान आखिरी थी। फिलहाल अगर हम बात करें कि इसकी हत्या की,
जिस तरह से राजा की हत्या हुई है, राजा का शव खाई में मिला है और जो गिरफ्तारी हुई है सोनम की वो काफ़ी 1200 करीब किलोमीटर दूर की अगर तो तय की जाए तो वहाँ पे उसने आके गिरफ्तारी की। इस दौरान बीच में काफ़ी पुलिस पड़ती है, काफ़ी जिस तरह से मेघालय सरकार है वो भी साथ में है, लेकिन क्या किसी को कोई उस चीज़ पर शक नहीं हुआ? और अगर जब इसने प्लानिंग की तो उसमें जो राज कुशवाहा का जिक्र आया, राज के साथ और भी 3 लोग थे, जैसे विकास है, आकाश है और आनंद, ये भी इनके नाम सामने आए थे। तो वारदात वाले दिन क्या क्या हुआ था, ये 3 जो साथी उन राज के साथ और थे, यानी कि अगर हम बात करें तो कुल 4 लोग थे। इन चारों लोग का कहाँ से कनेक्शन जुड़ा, पूरा विस्तार से बताएं। देखिए, जैसा कि ये भी बताया कि सोनम 11 तारीख को शादी होती है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। तो शादी के बाद ये 14 मई को अपने मायके चली जाती है। 16 मई को शादी के 4 दिन बाद ही सोनम 6 घंटे तक राज कुशवाहा से बात करती है फ़ोन पे। 17 मई को राज कुशवाहा नंदबाग में ही एक कैफ़े में अपने बचपन के दोस्त, ये जो आकाश राजपूत है, विशाल सिंह चौहान है, आनंद कुर्मी है, जो जिनको सुपारी दी गई थी, जो किलर्स हैं, इनसे मुलाकात करता है। विकास की विशाल, यहाँ पे विशाल सिंह चौहान है, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी, इन तीनों से जो है राज कुशवाहा जो है कैफ़े में मिलता है। तो पुलिस को ये इसी बात पर पूरा शक है कि यहीं पर हत्या का पूरा प्लान जो है तैयार किया गया होगा, क्योंकि शादी के बाद राजा जो है कश्मीर जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया, कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन तभी जो है वो मेघालय का प्लान बन गया। तो यहाँ पे पूरी साजिश रची गई। अच्छा, क्योंकि एक बात निकल के आ रही है, एक बाइट आ रही है राजा रघुवंशी की माँ की, कि जब वो लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो राजा रघुवंशी अपने एक फ़ोटो शेयर करते हैं जिसमें वो सोने की चैन पहने होता है। तो उसकी माँ पूछती है कि तुमने सोने की चैन क्यों पहनी है, तो वो कहता है कि सोनम ने कहा है। तो इस पर यह भी पता चलता है कि मतलब केवल राजा रघुवंशी को मारने का प्लान नहीं था, बल्कि जो है यहाँ पे लूटने का भी प्लान था, उसको जो है गहने वहने चुराने का भी यहीं से शक बन जाता है। दीपक, क्या पहले से ही प्लानिंग कर ली गई? जी, पूरी प्लानिंग शुरुआत में ही इन्होंने कर ली थी। हुआ ये था कि जब ये हनीमून जब घर पे इन्होंने प्लान बनाया, तो उसके बाद जो है 17 मई को अपने जो है इसने दोस्तों को, राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों जो आकाश और विशाल और आनंद थे, इनको पहले ही मेघालय भेज दिया। इंदौर से डायरेक्ट मेघालय भेज दिया, ट्रेन की टिकट बाकायदा करवाया, जिसका खर्चा जो है सारा बताते हैं कि सोनम रघुवंशी ने उठाया, और इनको जो है मेघालय भेज दिया। 20 लाख की सुपारी दी गई राजा रघुवंशी को मारने के लिए। बताया जाता है कि 20 लाख की सुपारी दी गई और ट्रेन और सड़क के रास्ते जो है इन लोग को पहुंचा दिया गया। किसे सुपारी दी गई? ये इन तीनों को, विशाल और आकाश राजपूत और जो है आनंद कुर्मी को, इन तीनों को सुपारी दी गई। देखिए, पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी, क्योंकि सोनम का जो प्यार था वो राजा नहीं बल्कि राज कुशवाहा था, और इसी की प्लानिंग के चलते उसकी हत्या की प्लानिंग सोनम ने पहले ही कर ली थी। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया कि आकाश, विशाल और आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद को, ये 3 जो थे, ये 20 लाख रुपए की सुपारी पर गए थे। इन्हें भेजा था सोनम ने अपने खर्चे पर, इंदौर से वाया ट्रेन वाया बस जो भी भेजा, लेकिन सीधे उन्होंने कहा कि वहाँ मेघालय पहुँचते हैं। तो जब ये मेघालय पहुँचते हैं तो कैसे इन सबकी आखिर में कैसे मुलाकात होती है? तब क्या, जिसे सवाल यहाँ पे दीपक ये है कि राजा और सोनम हनीमून पर गए, राज कैसे उनके संपर्क में आता है, कैसे मिलता है, बाकी ये 3 जो उसके साथी थे ये कैसे मिलते हैं? इन तीनों को पहले ही वहाँ पे भेज दिया था, और जहाँ पे चूँकि ये लोग पहले असम के कामाख्या मंदिर गए, फिर गुवाहाटी से इन्होंने मेघालय पहुँचे ये लोग, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। तो जिस ईस्ट खासी हिल्स के चेरापूंजी इलाके में सोनम और राजा रघुवंशी रुके हुए थे, वहीं पे लगभग 1 किलोमीटर दूर ये आकाश, विशाल और जो है आनंद कुर्मी, तीनों जो किलर जो है होटल में रुके हुए थे। और इसने सोनम ने जो है इन तीनों किलर्स को एक मोबाइल दिया हुआ था, जिसके ज़रिए जो है सोनम के टच में थे। सोनम बार बार अपनी लोकेशन भेज रही थी, जिसका जो है मेघालय पुलिस ने पड़ताल किया, जिससे पता चला इन तीनों लोगों का। तो जहाँ जहाँ जाती थी ये सोनम, वहाँ जो है अपनी डिटेल्स जो है, लोकेशन जो है, इन तीनों को किलर्स को भेजती थी। तो क्या अभी इस दौरान बीच में राज से मुलाकात नहीं, राज इनके टच में नहीं आया? नहीं, राज इंदौर में ही था, राज इंदौर में ही था, और उसकी बातचीत जो होती हत्या के बाद होती है। बात बताते हैं कि हत्या के बाद जो है जब सोनम पहली बार गई थी तो राज कुशवाहा के पास ही गई थी वो। तो 23 मई को जो हुआ, जो घटना हुई 23 मई को, कि 23 मई को जो है सोनम राज कुशवाहा से कहती है कि कोरसा चलते हैं। कोरसा वहाँ पे एक मेघालय का एरिया है जहाँ पे जो है फ़ोटोशूट होता है, तो वहाँ की वादियाँ हैं, सुंदर वादियाँ, तो वहाँ पे फ़ोटोशूट होता है। तो इसके लिए जो है सोनम कुशवाहा और राजा रघुवंशी जो है दोनों लोग स्कूटर लेते हैं किराए पे और जो है वहाँ पर जाते हैं।
इसी बताते हैं कि इस रास्ते के दौरान ही तीनों किलर्स विशाल, आकाश और आनंद भी मिलते हैं, जहां वो जान पहचान इन लोग की पड़ती है इन दोनों लोगों की। और इसी दौरान पहले एक गाइड लेते हैं ये लोग, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक गाइड लेते हैं। बताते हैं वो गाइड ये दोनों रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वहीं गाइड मेघालय पुलिस को बताता है कि इन दोनों के साथ 3 और लोग थे जो कि हिंदी भाषी थे। हत्या के बाद बताता है जब पूछताछ। जब पूछताछ होती है तो हत्या के बाद यही वो गाइड है जो बताता है कि 3 लोग और थे, जिसके जरिए मेघालय पुलिस इन तीनों को पकड़ती है। तो 23 मई को जब मेघालय पुलिस का जो जांच निकल के आई है उसमें पता चला कि 23 मई को जो है राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। तो ये बताते हैं कि सुबह 5:30 बजे शिप्रा होटल से राजा, सोनम और तीनों किलर्स जो है चेकआउट करते हैं। सुबह 6 बजे सोनम और राजा जो है चढ़ाई शुरू करते हैं। सोनम रास्ते में रुकती है, किलर से बातचीत करती है, जिसमें राजा भी शामिल होता है। मतलब एक तरह से जान पहचान बढ़ाते हैं ये लोग आपस में। उससे क्या पता कि वही उनको मारने के लिए आए, वो तो खाली हिंदी भाषा थी तो भाषा के साथ में उन्होंने दोस्ती बढ़ा ली। लेकिन राजा को नहीं पता था कि ये दोस्ती नहीं है, ये पहले से ही प्री प्लानिंग उसका हिस्सा है। जी, तो सुबह 7 बजे सोनम और जो है राजा एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। फिर बाद में किलर भी उसी दौरान आसपास थे। तो 10 बजे सोनम और राजा जो है अपना ट्रैकिंग करते हैं। बताते हैं 2000 सीढ़ियाँ होती हैं, तो ट्रैकिंग करते हैं। तो टूरिस्ट गाइड भी इन लोगों के साथ होता है, जो एक तो रिजेक्ट हो जाता है, दूसरा टूरिस्ट गाइड होता है। लेकिन फिर बाद में शायद वो भी चला जाता है, क्योंकि बताते हैं जब मौका वारदात हुई तो वहाँ पर कोई नहीं था जहाँ पे उसकी हत्या हुई। कहाँ हुई थी? हत्या वहीं पे जहाँ पे ये लोग टहलने गए थे, उसी में एक जगह थी, वहीं पे इनकी हत्या हुई थी। खाई में गिरा दिया गया जहाँ पे इनको। तो बताते हैं दोपहर 12 बजे जो है राजा की जो है किलर से दोस्ती हुई। तब ये लोग टहल रहे थे आपस में, और आकाश जो इनमें था, तीनों किलर्स में जो आकाश था, वो ये चेक कर रहा था कि आसपास कोई है तो नहीं। तो वो भी अपना एक उसने वाहन ले रखा था, जिससे वो चेकिंग कर रहा था कि आसपास कोई है तो नहीं। तब सोनम जो है थोड़ा थकने की एक्टिंग करती है कि वो बहुत थक गई है, और राजा तब आगे आगे चलता है। और साथ ही जो 2 किलर्स बचे हुए हैं, आनंद और विशाल, ये दोनों लोग जो है राजा के पीछे पीछे चलते हैं और सोनम पीछे हो जाती है। जब दोनों के बीच फासला हो जाता है, आकाश चेक कर रहा होता है कि आसपास कोई आ तो नहीं रहा है, तब जो है सोनम बताते हैं कि ज़ोर से इशारा करती है कि मार दो इसको। तो फिर पहला वार बताते हैं कि आनंद ने किया। बताया जाता है कि पहला वार जो है आनंद कुर्मी ने किया। एक हथियार है दाव एक हथियार है जिसका जो है ऑर्डर इन लोगों ने गुवाहाटी में ही ले लिया था। गुवाहाटी में ऑर्डर ले लिया था दाव ये क्या है? दाव एक हथियार है जो कि पेड़ काटने के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ की आम बोलचाल भाषा में इसको दाव कहते हैं। दाव में बता दूं, दाव पेड़ काटने के काम आता है। ये एक हथियार होता है, वो पेड़ काटता है। इस दाव को जो किलर्स हैं उन्होंने बताया कि गुवाहाटी में इसको ऑर्डर किया था, और ऑर्डर करने में वहीं से ख़रीदा था। तो पहले से ही खरीदा था, प्लानिंग कर ली थी, साथ में दोस्ती जो है वो भी इन्होंने बनाई, और दोस्ती के बाद उसकी हत्या की। जी। तो चूँकि जब इशारा करती तो विशाल पहला वार करता है, माफ़ करिएगा, आनंद नहीं, विशाल पहला वार करता है दाव से। तो फिर बाद में जब पहला वार जो है राजा रघुवंशी करता है, पहला वार सिर पे करता है, फिर बाद में उसके पीठ पे करता है, और फिर पूरी तरह से जब तक वो मर नहीं आता तब तक उसको मारते हैं, मतलब पूरी तरह से मार देते हैं। और फिर बताते हैं कि आखिरी में सोनम रघुवंशी जो है राजा को खाई में फेंक देती है, जिसके बाद जो है सोनम वहाँ से निकल जाती है। सोनम एक पोस्ट भी करती है। हाँ, यहाँ पे आता है कि सोनम जो है जब इनकी हत्या करती है फिर सोनम एक पोस्ट भी करती है फ़ोन पे, जिसमें वो दुख का जिक्र करती है, और फिर उसको फेंक के वहाँ से निकल जाती है। राजा रघुवंशी को खाई में फेंक के वहाँ से निकल जाती है उस मौका वारदात से। तो क्या फ़ोन को भी फेंकती है? हाँ, बाद में जो है वो फ़ोन, पुलिस को गुमराह करने के लिए वो अपनी जैकेट फेंकती है, स्कूटर वहीं छोड़ देती है और फ़ोन को खाई में फेंक देती है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जब जांच करने पे आती है तो निकाल ही लेती है। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए सब कुछ किया होता है। लेकिन उससे क्या पता था कि वो गुमराह तो कर रही है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे है कि वो उसकी गिरफ्त में आ ही जाए। जी। तो हत्या के बाद फिर जो है तीनों कातिल जो है ट्रेन पकड़कर वापस चले जाते हैं, और सोनम जो है मौका वारदात से वापस होटल पहुंच जाती है। इसके बाद सोनम जो है शिलांग से वाहन लेती है और 25 मई को सिलीगुड़ी पहुंचती है। फिर सिलीगुड़ी से इंदौर जाती है, और बताया जाता है राज कुशवाहा के पास रुकती है। इंदौर में चूँकि राज कुशवाहा रुका होता है तो ये राज कुशवाहा के पास रुकती है। उधर जब ये सब हो जाता है तो 2 जून को जो है राजा रघुवंशी की खाई में लाश पड़ी मिलती है। जब मेघालय पुलिस फिर छानबीन चालू करती है, सर्विलांस पे लगाती है फ़ोन, जिससे पता चलता है कि सोनम जो है इन तीनों किलर्स से जो है बात कर रही होती है, बराबर लोकेशन दे रही होती है। जब ये सारी चीज़ें पता चलती है तो ये तीनों किलर्स जो है पकड़ लिए जाते हैं। मेघालय पुलिस जो है इनको पकड़ लेती है। 8 या 9 जून को जो है जब ये तीनों किलर्स पकड़ लिए जाते हैं, तब
सवाल यहीं पे उठता है कि जब तीनों किलर्स पकड़ लिए जाते हैं तभी सोनम क्यों बाहर आती है, क्योंकि तब फिर बताते हैं कि सोनम जो है इंदौर से निकलती है वाराणसी और वाराणसी से गाजीपुर पहुंचती है एक कार के ज़रिए। यहाँ पे सवाल उस ड्राइवर पे भी उठ रहा है कि जो उसको गाजीपुर छोड़ के गया था, कि वो कार कहाँ गई, वो आखिर कार कहाँ गई जो उसको गाजीपुर छोड़ के गया था। फिर गाजीपुर जब वो पहुंचती तो होटल में एक ढाबे पर रुकती है। जी, रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने पूरा जिक्र किया, जब हत्या कर दी सोनम ने तो सोनम वापस होटल गई होगी जहाँ पे रुकती थी, तो क्या होटल वाले ने नहीं पूछा कि आखिर सोनम अकेले क्यों है, या उसने सोनम के जो परिवजन है तो राजा के, तो क्या उनका फ़ोन कोई नहीं आया बीच में आखिर कि उससे बात कराओ, हमारे बेटे राजा से बात कराओ कि सोनम अगर बात कर रही है तो राजा कहाँ है। बताया है कि 22 मई तक संपर्क रहता है इन लोग का परिवार वालों से। 22 मई के बाद इन लोग का परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है, सोनम की घर वालों से कोई बात नहीं होती है। रही बात जो होटल की, तो वो मेघालय पुलिस जांच कर रही है, अभी वो जांच का विषय अभी वो निकल कर सामने नहीं आया है कि क्या है पूरा, लेकिन होटल का कोई ना कोई इसमें रोल तभी रहा, तभी तो तीनों पकड़ लिए गए, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल सर्वेलांस में लगाया गया। ये पता चला कि तीनों लोगों ने साथ में चेकआउट किया, जब सोनम ने चेकआउट किया तभी इन तीनों किलर्स ने चेकआउट किया, तो वो सब अभी जांच का विषय चल रहा है। और फिलहाल जो सोनम है वो, जैसा कि आपको पता है कि सोनम ढाबे पे आई और उसने जो है ढाबे मालिक से कहा कि उसे बात करनी है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उसके पास कोई लगेज नहीं था और उसने कहा कि वो बहुत ही वैसी अवस्था में, उसने कुछ खाया पिया नहीं था बताया जाता है। और वो फिर ढाबे वाले से फ़ोन मांगती है और फिर फ़ोन करके बताती है कि वो कहाँ पे है। वो बताते हैं कि वो अपने भाई को फ़ोन करती है, तो भाई पहले तो नहीं मानता है, तो भाई फिर वीडियो कॉल करता है कि तुम सोनम ही हो कि नहीं। तो वीडियो कॉल में वो दिखाती है, जब पूरी बात पता चल जाती है तो फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और फिर वहाँ पे यूपी पुलिस आकर के, यूपी के गाजीपुर पुलिस आकर के जो है उसे डिटेन कर लेती है। वन स्टॉप सेंटर जो है, पिंक बूथ जो होता है, वहाँ पे जो है उसको ले जाती है। फिर बाद में जैसा कि आपको पता है फिर उसको वहाँ से पटना ले जाया जाता है और पटना के बाद चूँकि पूरी जांच होती है तब पता चलता है कि उसके शरीर पे मामला यहीं से सोनम के ऊपर घूम जाता है कि उसके शरीर पे कोई भी निशान नहीं होते, क्योंकि ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं कि मेघालय की एक तरह से छवि खराब होती है, इसलिए मेघालय की सरकार, मेघालय का शासन भी इसमें जो है पूरा इन्वॉल्व हो जाता है कि वहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, टूरिस्ट प्लेस है कि, तो इसीलिए मेघालय पुलिस भी पूरी तरह से जुटी हुई होती है। तो इस तरह से पूरा निपट जाता है। दीपक, मेघालय सरकार इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और जैसा कि आपने बताया कि पूरी जब इसको हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया, अब जो है चारों आरोपी गिरफ्तार। मेडिकल जो है सोनम का कराया भी क्या है, जैसा कि इंडिया ने पहले भी बताया कि मेडिकल में रोज़ ना कोई नया ट्विस्ट आ रहा है और इस ट्विस्ट के चलते जब सोनम का मेडिकल कराया गया अभी हिरासत में लेने के बाद, उसको गिरफ्तार करने के बाद, तो उसकी प्रेगनेंसी भी टेस्ट हुई, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं हुई, यानी कि साफ नहीं आई है। इसके बाद 1 हफ्ता के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और तब पता चल पाएगा क्या सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट है या नहीं। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आया कि सोनम रघुवंशी के शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। दीपक, फिर जाएंगे आपके पास, जब अब जो है आज के क्या हालात हैं, चारों जो आरोपी हैं जैसा कि राज कुशवाहा हो गए, आकाश हो गए, विकास हो गए और एक अन्य उसका साथी जो है वो सभी लोग हो गए, तो इन चारों को कहाँ ले जाया गया है और क्या स्थिति इस वक्त? इन लोग को जो है शिलांग मेघालय पुलिस लेकर के ले गई है और शिलांग में इन लोगों से पूछताछ कर रही है। SIT की जांच बैठी है, वो इन सब सवाल पूछेगी जिससे पूरा मामला निकल के आएगा। क्या क्राइम सीन भी ले गए? हाँ, क्राइम सीन भी ले गए हैं और वहाँ पे पूरा जांच करेंगे। तो मतलब ये माना जाए कि अब पर्दा जो है उठने वाला है राजा रघुवंशी की हत्याकांड। जी, परिजनों का क्या कहना है? परिजन, एक तरफ अभी जानकारी हुई कि सोनम का भाई जो है वो राजा रघुवंशी की मां से मिलता है, उसके पैरों में गिर जाता है और मीडिया में बयान देता है कि अगर उसकी बहन दोषी है तो उसे सजा देते। जी देखिए, दोनों के ही परिजन अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जैसे कि जब उमा रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी की माँ बताई जा रही है, जब उनको पता चला तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया। जब नया मामला निकला था तो जो राजा रघुवंशी के भाई थे उन्होंने कहा था कि सोनम ने ऐसा नहीं किया होगा, और जब तक सोनम खुद नहीं कहेगी तब तक वो नहीं मानेंगे बात को। लेकिन जब पूरी बात निकल के आई तब चूँकि उमा रघुवंशी का भी कहना है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मैंने आपको बताया सोनी की चैन वाली बात का जिक्र किया, जिससे परिवार को शक बैठा। तो अब वो भी हर कोई चौंक गया है कि आखिर कैसे सोनम इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी घर में, किसी को पता कैसे नहीं चला। फिर जब सवाल उठते हैं कि अचानक से मेघालय जाना
और गहनों के लिए जिद करना कि वो चैन पहन कर ही जाए, तो इससे जो है परिवार वालों का शक बढ़ता है। वहीं सोनम की माँ जो कल बयान आया था कि वो कह रही थी कि ऐसा नहीं है, वो इस बात से डिनाई कर रही थी। बेटी ऐसा नहीं उसकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ये बेटी तो क्राइम सीन पर है। क्राइम सीन पर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और वहीं राज कुशवाहा, मेन बात यहाँ पे राज कुशवाहा की आती है कि राज कुशवाहा के परिजन कह रहे हैं उसकी नानी ने कल कहा था कि जो है सोनम को शादी नहीं करनी थी, तो वो अपने पति को खा गई। और यहाँ पे जो बात कही जा रही प्रेमी वाली, ये प्रेमी अभी चल रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम प्रेमी थे, लेकिन अभी इस पर पूरी पुष्टि नहीं हो सकती। पुलिस भी इस पर जाँच कर रही है, क्योंकि जैसा कि लोगों का कहना है कि वो दीदी कहता था और कोई मान नहीं रहा है कि वो प्रेमी, और चूँकि 5 साल का अंतर भी है और ऊपर से वो एक कंपनी के HR है, उसके पिता का बिजनेस है और वो 20,000 पे वेतन पे जो है नौकरी करता है, कर्मचारी है, सामान्य कर्मचारी है, तो इस बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हालांकि अभी पुलिस की जांच का विषय है और अभी इस पर जांच चल रही है। राज कुशवाहा के परिजन भी नहीं मान रहे, परिजन भी नहीं मान रहे हो ये बात कि वो ऐसा कर सकते कि वैसा कर सकता है। ना राज कुशवाहा के परिजन मांग रहे हैं, ना उनके आसपास के रहने वाले लोग मान रहे हैं। बताते हैं कि इनके परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि कोरोना के टाइम पे आसपास के लोगों ने चंदा देकर इनके परिवार की मदद की थी, तो ये स्थिति है उनके परिवार की। तो आसपास के लोग भी नहीं मान रहे कि राज कुशवाहा ऐसा कुछ कर सकता है। राजा रघुवंशी जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसे पता नहीं था कि उसकी हत्या कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही करवा देगी। फिलहाल सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या कराई और अब 4 आरोपी जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं। सोनम को भी हिरासत में लिया गया है, मेघालय ले जाया गया है। वहाँ पर जहाँ पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर उसका यानी कि राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला था, उस क्राइम सीन पर पहुँच करके पुलिस सभी जांच पड़ताल कर रही है, साक्ष्यों को कलेक्ट कर रही है और कड़ी पूछताछ के चलते बताया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द राजा रघुवंशी हत्याकांड का जो खुलासा है वो हो सकता है। लेकिन अगर हम परिवारों की माने तो जिस तरह से राजा रघुवंशी की माँ है, उसको बिल्कुल यकीन नहीं था कि सोनम उसके बेटे की हत्या कर देगी। राजा रघुवंशी के भाई को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई की शादी में धूमधाम से नाचा गाया, खुशियां मनाई, उस सोनम ने ही उसके भाई की हत्या कर दी। जहां तक उसके भाई ने यह भी कहा, राजा रघुवंशी के भाई ने, कि जब तक सोनम अपने मुंह से नहीं कहेगी मैं उस बात को यकीन नहीं करूंगा। फिलहाल सभी लोग जो है चौंक गए हैं। सोनम की मां के भी बयान सामने आ रहे हैं। वहीं राजा के परिजनों का कहना है, जो राज कुशवाहा है, माफ कीजिएगा, उसके भी परिजनों का यही कहना है कि राज ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि राज सोनम को दीदी कहता था। फिलहाल हत्या कब, कहां, कैसे हुई वो आपको बताया, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है वो पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। आप बने रहे इंडिया के साथ और इंडिया फिर एक बार आपके लिए इस पूरी कड़ी तक फिर पहुंचाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।